यहाँ देखना, सामने देखना। बस सामने सेंटर में देखना। सोलो 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 सेंटर सेंटर सेंटर। Done. Okay. Thank you. Now bite बाइट, चलो बाइट। Papa. Sir. Director sir. Please आ जाइए। मैं सोच रहा था इनको स्पेशल अनाउंस करके बुलाऊं, पापा का हाँ ये- ठीक है, प्लीज जाओ, आप He's वापस our बुला dad, लेंगे। he's our dad। हाँ सही सही मतलब उसके Director। पापा मेरे क्या लगे फिर? पापा पापा। अब ये सब बोलेंगे जगत पापा बन गए ओके, हम विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट हम पापा बुलाते हैं उनको। ये because बस चल रहा है बिहाइंड द क्या? कैमरा ओनली यार रोलिंग। rolling? चल रहा है। Yep. हाँ हाँ, थैंक्स थैंक्स, मुझे रोल नहीं हो रहा। So Maisha Danish and the team of जीना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, 8 घंटे हो चुके गाने को, ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। हाँ 1 मिलियन हो गया। थैंक यू। Thank you so much. आपकी तरफ से फीलिंग, एक्साइटमेंट किस तरह का फील हो रहा है अभी अपने गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ है? Let's start with Maisha. I'm actually very happy, but I think मैम क्लोज क्लोज माइक के पास। अच्छा, I think I'm so very happy, but I also think he should be talking about this song because this song is very close to his heart, and he's been working on this song for 3 साल से ऊपर हो गया है। 3 साल 3 साल पहले बनाया था। 3 yes. साल पहले लिखा बनाया लिखा था, so उसने। yeah, so it's very close to his heart, so I think he should talk about it more. दानिश, एक्चुअली मैं ये गाना नहीं बनाना चाह रहा था, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जब ये मैंने गाना 3 साल पहले लिखा था, मैंने कभी ये चीज़ें शेयर की नहीं है पब्लिकली, बट ठीक है, बोल सकता हूँ आज में। जब ये गाना मैंने लिखा था तो एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वो एक ऐसी सिचुएशन थी, आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। उस रात मैं बहुत रोया और रोते रोते ये गाना मैंने लिखा, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो मैं फील कर रहा था मैं लिख रहा था। सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये गाना नहीं बनाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ अलग काम करेंगे, नए काम करेंगे। फिर आए हमारी लाइफ में ये मिस्टर अक्षय के अग्रवाल। मतलब ये पहले से ही थे, बट गलती से इन्होंने वो गाना सुन लिया। हाँ। मेरी लिस्ट में वो गाना इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने बोला ये गाना क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बोला मैं ये गाना नहीं करने वाला हूँ, उसके रीज़न्स है। तो इन्होंने बोला नहीं ये गाना करना है, ये बहुत अच्छा गाना है और ये हम करेंगे। तो हमने डिसाइड किया इनके फोर्स करने पे, क्योंकि ये गाने में जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स हैं इस गाने के, वो बहुत क्लोज है मेरे दिल के और मेरी रियल फीलिंग्स थी उस टाइम पे। फिर हमने ये गाना बनाया एंड वी शॉट इट इन अर्मेनिया। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। वो ट्रिप तो अनफॉर्गेटेबल है, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमने वो हमारी लाइफ के बेस्ट 10 डेज थे मायशा के, आई थिंक 4 4-5। हाँ, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बाकी ये बताएंगे डायरेक्टर साहब। सो हमारा जैसे कि प्लान हुआ और हम लोगों ने शूट किया, और ये शूट लगा ही नहीं कि हम प्रोफेशनली शूट करने आए हैं। हम लोग इतने दोस्त बन चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे, तो हम इतना मजाक करते करते हंसते हंसते हम शूट कर रहे थे और ऐसा लगा कि ट्रिप पर ही हम लोग, अभी मजाक चल रहा है, शूट तो हो ही नहीं रहा है। बट ठीक है, हमने किया और कुछ 15-16 आवर्स लगातार बैक टू बैक हम लोग लगे रहे शूट करने में। फाइनली वी डिड इट और उस ट्रिप को हम नहीं भूल सकते। एंड जैसे कि मैंने गाना सजेस्ट किया कि करो, अगर गाना चल गया, हिट हो गया, तो मेरी वजह से मजाक कर रहा हूँ। ये सारा रेवेन्यू ले जाने की कोशिश में है। तो द फैक्ट इज़ मैं मायशा से पहली बार मिला था, वो भी अर्मेनिया गाइस, में। असली रोमांस यहाँ है, आप मिस कर चुके हो। स्ट्रेट, हाँ मैं भी एकदम स्ट्रेट। तो मायशा से मैं पहली बार मिला था इन अर्मेनिया। डायरेक्टली हम लोग बाहर कंट्री में मिले थे, उससे पहले हम कभी इंडिया में मिले नहीं थे, ना हमारी बात हुई थी कभी। तो पहले दिन से हमने अच्छा बॉन्ड शेयर किया, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। अर्मेनिया ट्रिप बहुत इन्जॉय किया। शूट तो हमने मस्ती में कर लिया। मतलब बहुत फ़न था शूट करने में, बहुत मज़ा आया और आने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था। गाने में एक्ट बहुत अच्छा किया है मायशा ने, आपने देखा ही होगा। बाकी
जो हमने रोने वाले सीन किए वो असली थे। हाँ, वो कोई हमने कुछ ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं किया उसमें। हमारा रियल वहाँ पे ठंड इतनी थी कि बंदा बना भी रो पड़े। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इजी था। इनको मैंने बोला यहाँ पे रोना है और मैं प्रॉम्प्ट करूँगा तो रोना, तो इतने जल्दी ये लोग भरे बैठे थे, ठंड लग रही थी ना, काँप रहे थे, तो बस प्रॉम्प्ट करो और ये दोनों रो -1 पड़ते डिग्री थे। पे मैंने बाइक चलाई है। -1 डिग्री पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी वहाँ पे, मैं पूरा फ्रीज़ हो गया था। गर्म पानी के स्टीम से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो ये हालत थी हमारी वहाँ पे। तो दानिश ये कह सकते हम लोग जीना चाहिए, जो ये सॉन्ग है आपके बेहद दिल के करीब है, बिकॉज आपने कहा कि ये जो गाने में आपने जो यूएसपी जो डाला है और जो ये आपका पूरा एक जो आपको जो फील हुआ है, जो आपके जो लाइफ का एक जो पार्ट था, अब आप उसको रिवील करते नहीं करते वो आपके ऊपर है। तो ये क्या गाना ही आपके सबसे करीब है? देखो, गाने तो सारे हर आर्टिस्ट के दिल के करीब होते हैं। कुछ वो किसी और की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखते हैं, कुछ वो अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखते हैं। ये गाना मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर उस टाइम पे लिखा था। वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरा उस टाइम ब्रेकअप हुआ था और मैं पता नहीं, आज मैं पहली बार पर्सनल अपनी लाइफ के में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं चाहता ये सब बात करना, बट मन कर रहा है आज कुछ बोलने का। तो उस रात में, और ये बात मैंने कभी रिवील नहीं की, मैंने एक गलती की है लाइफ में, आज मैं वो कन्फेस कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, उस रात मैंने पहली बार किया था और अब तक छोड़ा नहीं है। नहीं, अब नहीं पीता हूँ, अब नहीं पीता अब नहीं उस पीता, रात। पता नहीं मेरे मॉम डैड इसके बाद मेरा मर्डर करने वाले होंगे, मुझे माफ़ कर देना मॉम डैड। हमारे यहाँ इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, बट मैंने उस रात में, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर जाऊँ, तो उस रात में बहुत रोया, मैंने बहुत पिया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक इंसान मरने वाला होता है ना, वैसी मेरी हालत हो गई थी। और उस सिचुएशन पे मैंने कुछ लाइन लिखी कि मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई, कल मैं ना जीऊँगा। और मेरा अंदर ये चल रहा था कि एक बार, आखिरी बार मरने से पहले एक बार उसको हक कर लूँ, कि मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। तो ये गाने की लाइंस हैं जो एक्चुअल उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था, मैंने वो लिखा। मेरी मॉम ने आज मुझे कॉल किया ये गाना देखने के बाद, एंड शी वॉज एक्चुअली क्राइंग। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे को इस गाने में वैसा देखा है, उन्होंने वैसा फील किया। बट मैंने उनको ऐसे बोला कि ये एक्ट है, सिर्फ एक्टिंग थी। अगर उस टाइम पे मेरी मॉम एक्चुअल में मुझे देख लेती तो पता नहीं उनका क्या होता। अच्छा आयशा, हाउ इज वर्किंग विद दानिश? कैसा था आपका बॉन्डिंग के साथ? सारी आगे सब सच बोलना। और इनके फैंस को आपके साथ एक बार गूगल पे कर, गूगल पे। सो हाँ, जैसे उन्होंने कहा, आर्मीनिया वाज द फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी। एंड इनिशियली मैं बहुत आप सेंटर में हाँ, मैं इनके साथ काम कर सेंटर ऑफ चुकी हूँ। अट्रैक्शन। थैंक्स, साइड में रख के भी वही है, बट एनीवे मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ। बट ये सॉन्ग जहाँ मैं, वो द फर्स्ट टाइम मैं दानिश से मिली, एंड जो मूड खराब हुआ। मूड काफ़ी नहीं, मजाक है। आप लोग हाथ नहीं पकड़ रहे, नहीं, हम तो भूल गए। हम दोनों तीनों पढ़ रहे। थैंक्स। सो हमने बहुत मस्ती किया, एंड आई थिंक 4 दिन मैं इन लोगों के साथ चिल करी थी। मैं भी इनके जैसे लौंडा बन गई थी। Actually. हम सब लौंडे वाले काम, नहीं वो गलत साउंड करता है, नहीं वो नहीं किया। घूम बट रहे थे, या घूम रहे थे। वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल। हम आई थिंक फर्स्ट डे ही बहुत घुल मिल गए थे, एंड इट वाज लवली वर्किंग विद देम। मेरे वजह से दानिश ने काफ़ी गाली भी खाई थी इनसे। But yeah, it all just made the experience even more fun and even more enjoyable and even more memorable. So yeah. हमने क्या क्या किया नहीं एक्सप्लेन मत करो। बताओ, अभी भी निशानी आपकी रूम में। कौन से? अच्छा नहीं बोलना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ माइकल would like to know from ओके। दानिश को अपनी नेगेटिविटी बता दी है गाने को लेकर कि बहुत उदास थे, उसके काफी कमेंट थे उसके ऊपर। मैं दारू नहीं पीती, मेरा अभी तक इतना कटा नहीं है कोई नहीं जिंदगी में कि मैं इतना रो किसी के लिए। मैंने- ऑल इज गुड इन माई लाइफ, थैंक Honestly, यू। मैं एक चीज़ बोलूँ, उस दिन पहली बार पिया था मैंने, और हाँ
बहुत गलत होता है, कोई नहीं पीना बहुत गलत होता है। ऑल्सो लाइक जो शूट लोकेशन है काफ़ी प्यारी दिख रही है और उस हिसाब से जो लिरिक्स और जो गाने के लिरिक्स हैं और डायरेक्शन के हिसाब से सीख हुआ है, तो व्हाट डिड यू फाइंड डिफरेंट एज वेल एज व्हाट वर इन योर हैंड बाय राइटिंग दिस? इट्स अबाउट राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग, इवन एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन, बोथ ऑफ यू लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था। लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था उस टाइम 3 साल पहले। बट अभी जब ये करने वाले थे हम, तो हमारा प्लान बना आर्मेनिया जाने का, कुछ डिफरेंट करने का। तो हमारे डायरेक्टर साहब वन एंड ओनली मिस्टर अक्षय के अग्रवाल, मैं इन्हीं के साथ सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इस लास्ट प्रोजेक्ट हमारा भी आया था, एक्स गाने का टाइटल था, जिसमें डेजी शाह फीचर की थी मेरे साथ में, और मिलिंद गावा जैसे अच्छे नाम थे, उनका म्यूज़िक था, तो वो भी इन्होंने किया था। बहुत ग्रैंड सॉन्ग था वो। और जो अब नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद, कामयाबी अनाउंस कर दिया मैंने शिट ओके छोड़ो, ये कट कर देना प्लीज़। नेक्स्ट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा गाना होने वाला है, वो भी बहुत ग्रैंड शूट हुआ है उसका भी, उसके भी डायरेक्टर ये हैं। और आज एक सरप्राइज़ और है आप सब लोगों के लिए, वो अंदर जाके बताऊंगा मैं, अभी नहीं। स्टोरी की बात करें तो अक्षय भाई के प्लान था ये कि हम ऐसे शूट करेंगे, हमने एग्जीक्यूट किया मिलके, और काफ़ी मेहनत की सबने। सबका यही, देखो एक से नहीं बनता गाना, पूरी टीम से बनता है, तो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे, बताते हैं आखिरी? दारू मत पीना, कुछ बुरा मत करना, कभी भी ड्रिंक नहीं करना। मैंने एक बार करके देखी थी, खराब होती है। एंड उसके बाद ड्राइव तो बिल्कुल मत और करना, ड्राइव नहीं करना। हाँ। और प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, तो मैं सबसे ब्रेकअप एंड ड्राइव, आजकल प्यार की परिभाषा कुछ अलग ही हो गई है, मोहब्बत की परिभाषा कुछ अलग हो गई है। बट मैं आज लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कि मोहब्बत वो नहीं, छोड़ो, मोहब्बत वो नहीं। ओह यस डेफिनेटली। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। थैंक यू। डन ना? हाँ, अमन भाई को बुलाओ ना। हाँ? मैं हमारे बीच बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनको लेके आया हूँ। उनको बुलाओ। इंडस्ट्री के खास टैलेंटेड हैंडसम मिस्टर अमन यतन वर्मा। Well, very best of luck सबसे पहले। I think एक अच्छा म्यूजिक वीडियो है, गाना भी अच्छा है, and of course दानिश is performing in it. तो as an actor, as a performer, as a singer, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। And मेरी तरफ से best of luck for the song, and I'm sure कि it's going to be definitely a hit song, और इसके ज़रिए जिस मकाम पे आप हैं उससे कहीं ऊपर मकाम पे आप पहुँचे, यही मेरे दिल की दुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी वो आए हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आपका प्यार मिल रहा है। हम लोग ने 1-2 बार साथ में जिम किया है और पुशअप्स में मैं इनसे हार जाता हूँ सीरियसली। मतलब देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है अभी भी। यंगेस्ट में आपको ईवी व्हीकल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एक ईवी कंपनी व्हीकल के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाउ इट्स गोइंग राइट नाउ?
यार इस समय आई थिंक मैं इनके लिए यहाँ पे आया हूँ और ये फोटोग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं एंड आई थिंक शी इज़ द गर्ल ओके सो शी इज़ ऑपोजिट सो इसके बारे में हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे बारे में तो वो बातें कहीं ना कहीं होती रहेंगी आई जस्ट वांट टू विश हिम अ वेरी वो सीधा डायरेक्टली फिल्म सिटी से आए हैं शूट करके मतलब नहीं so sweet of you. It's a pleasure, and I'm happy that he's had a lot of ups and downs in his life. और उसके बावजूद इंसान अगर अपना काम करता रहे, अपना कर्म करता रहे, that is what makes a winner. And I see that quality in Danish. So इसी तरह से डटे रहो, लगे रहो, and I'm sure कि सारी दुनिया इसी तरह से आपके सामने खड़ी रहेगी और कदम चूमती रहेगी आपके। अगर हम कभी भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे कोई ना कोई एक हमारी रिलेटिविटी है। आप जब इस गाने को देख रहे थे तो आपने क्या रिमाइंड किया? व्हाट वाज देयर इन योर माइंड व्हाइल वाचिंग द सॉन्ग? व्हाट डिड यू I think the song has been shot well. I think it looks amazingly beautiful, and the camera work is superb. Danish as a performer, I think he's done a brilliant job. The music is also very very catchy. तो ये सारी की सारी qualities एक साथ मिलके आई हैं. So I'm sure that this is definitely going to be a big song and a very very hit song. So sweet. For sure. Thank you so much. Thank you so much. Well, जितने मेरे चाहने वाले हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. इतने सालों से मैं आपको बोर करते आ रहा हूँ. कोशिश यही करूँगा कि आगे बोर ना करूँ और and I looking forward to doing a lot of good work in the future also, and I wish Danish once again for this amazing song. Thank you so much. Thank you so much. बढ़िया चलो क्या आते हैं मैंने चल लेना अभी मैं पूछ रहा हूँ इनसे गोल्ड बॉय से अरे विजुअल करते ना गोल्ड बाजी किधर है गोल्ड बाजी ऐसा वैसा नहीं पूछना गोल्ड बाजी ईशान है ना What's up? Congratulations. बहुत बहुत मुबारक बहुत सारी मुबारक काट के मैं पहुंचता हूँ। गोल्ड बाजी आप बड़े बड़े लोग भी आए हैं यहाँ तुम्हें Yeah, there are so many big people here. Just look at this. so he is one of the finest yeah ask कैसा लगा आपको गाना जो आपने देखा? अरे मतलब दानिश जी कोई गाना गाए और वो खराब हो ये हो सकता है इज इट पॉसिबल ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड एंड उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस है लुक यहाँ पे यहाँ अच्छा मुझे लगा सवाल वहाँ से पूछ रहे हमें आंखों में आंखें डाल के बात करने की आदत है ना थे यस एग्जैक्टली मतलब सोचो अगर आज ही 1 मिलियन जा चुका है मेरे को भी अभी तो अगले 10 दिन के अंदर क्या होगा मुझे तो सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द 1 मिलियन आल्सो इट्स सच अ बिग थिंग लाइक कि मतलब एक दिन में ही बिकॉज अभी कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक्स आए हैं बट वो भी 1 मिलियन नहीं गए एक हफ्ता हो गया उन गानों को लेकिन लाइक इट्स सच अ बिग थिंग फॉर यू वो इनका जादू है इनकी पर्सनैलिटी का और इनकी वॉइस का जो गाना पहले दिन ही 1 मिलियन चला गया इन जस्ट 8 hours. थैंक यू सो मच And you guys, once you have watched the entire song, what was your relativity with the song? What did you connect? What did you like? सी आई एम हिज फ्रेंड सो मैं सबसे ज़्यादा उनकी वॉइस से कनेक्ट करता हूँ बिकॉज वो बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड हिज पर्सनैलिटी एंड ऑरा एंड हिज वॉइस एंड तो मतलब मैं तो उनकी वॉइस से ज़्यादा कनेक्ट करूँगा ना कि हाँ मेरे भाई का गाना है एग्जैक्टली ही इज ऑलवेज वेरी स्टाइलिश एकदम स्लिम लुक देखो जिम का असर है जिम एंड एवरीथिंग एंड वेरी गुड लिरिसिस्ट वेरी गुड सिंगर एक्टर ह्यूमन बीइंग एंड हमने गाना किया हुआ है एक मेरा पहला गाना जो 10 मिलियन क्रॉस हुआ था जब मैं नया नया डायरेक्टर बना था दानिश अल्फाज के साथ था सिंगर लिरिसिस्ट कंपोजर एंड
विश टू वर्क वेरी सून वंस अगेन। बिल्कुल और भाई जब भी मेरा कोई फंक्शन होता है आते हैं और मुझे बुलाते हैं, अच्छा लगता है, हम मिलते रहते हैं और गाना बहुत अच्छा बना हुआ है। आई वॉच्ड इट एंड आई विश वेरी वेरी लेट्स इंट्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हियर, जो हमारे गाने के भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और काफ़ी अच्छे म्यूज़िक कर चुके हैं। आपने गाना भी सुना होगा, मैं देखा तेरी फ़ोटो, तो हमारे गौड़ पाजी पंजाब के मतलब टॉप नॉच गाने वो जो जस्ट अभी रूल कर मुंबई रहे आए हैं काम करने के लिए, हिंदी कंटेंट के लिए, तो अभी हम साथ में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने किसकी फोटो देख के वो गाना लिखा था? मैं देखा तेरी फोटो। मैंने तो म्यूजिक बनाया था, मेरे भाई ने लिखा था, निर्माण ने। पर फोटो किसकी देखी थी? फोटो उसने देखी होगी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की देखी होगी, तो मैंने उसको इन्होंने वो फोटो चुरा के अपने फ़ोन में उसको देख के म्यूज़िक बनाया था। और ये गाना, ये बहुत, मेरे भाई की आवाज़ ही ऐसी है कि मैंने खुद मांगा, मैं कहा यार मैं करता हूँ इस गाने को, मुझे नहीं पता। तो Actually- ऐसे बहुत सारे गाने मैं जो खुद मांगे हैं, मैं कहा यार मैं ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, और ये क्या है पाजी ठीक है आप ये कर लो। तो Actually थैंक यू इसकी- सो मच। तो मेरे भाई ने मुझे मौका दिया अरे और नहीं, बहुत नहीं, बढ़िया पाजी बहुत बढ़िया आवाज़ है, ऐसी आवाज़ है कि लोग ऐसी आवाज़ को बनाने के लिए बहुत रियाज करते हैं मेरे भाई की, और बहुत प्यारी आवाज़ है। आप सब प्यार दें गाने को, और गोल्ड बॉय नाम याद रखें, ये मुंबई में अभी नया है। तो तभी आप गोल्डन कलर की शर्ट पहन के आए हो आज। और मैं शेर वाली शर्ट पहन के आया। गाने में अपना ऋतिक चौहान, मैं वही बोलने वाला था, मैं मायशा अय्यर, जस्सी लोका पाजी, एक गाने में सारे दोस्त आ जाते हैं। ये गाना 3 साल पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसका जो एक डमी वर्जन बनाया था वो ऋतिक चौहान ने बनाया था, मेरा छोटा भाई। मेरे को दिख नहीं रहा वो, मैं चाहता हूँ कि वो भी आए। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग अलग रहने लगे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस, कोविड दूर। उसके बाद वो गाना हमने कैंसिल, मैंने कहानी सुनाई दी थी आपको। उसके बाद अभी हम जब साथ में रहने लगे, तो फिर उस गाने का प्लान बना फिर से वापस करने के लिए, तो पाजी ने उसको एनहेंस किया, उसको अच्छे से निखारा, और अच्छा तो था ही और अच्छा बना दिया उसको। तो बेसिकली पूरी टीम का मेहनत है, और जो नाम मिसिंग है यहाँ पे, अक्षय अग्रवाल पाजी, अरे उनकी तो बात ही अलग है। जो नाम मिसिंग है यहाँ पे वो है जस्सी पाजी, गौरव भाटिया और दीक्षित सानी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं लेबल के, वो मिसिंग है यहाँ पे, उनको मैं मिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग आने चाहिए थे, बट वो चंडीगढ़ रहते, दे आर फ्रॉम चंडीगढ़, तो अभी वो नहीं आ सकते थे। तो उनकी दुआएं तो हमारे साथ हाँ, हैं। उनका सपना आपने ये सॉन्ग देखा क्या? जीना चाहिए। हाँ देखा, मुझे अच्छा कैसा लगा? मेरा वाला ज्यादा अच्छा जो मैंने और दानिश ने किया है। जट्टी वाला वो भी मैंने किया हुआ था पहले वाला। और सही है आपने किसी और के साथ किया था, ये हमारा था। एक्चुअली आज मेरा सूट थोड़ा टाइट हो गया है। वेरी गुड। मैं ना गा पा रहा हूँ ना बोल पा रहा हूँ। अच्छा, क्या आगे ऑन स्क्रीन दानिश और सपना के साथ कोई गाना हमें फैंस को आगे देखने मिलेगा क्या है? बिल्कुल, आप प्रोड्यूस करो। And we'll do. यस, We'll do. Yes, सब तैयार दोनों का खड़े क्या, हैं। सबका मिलेगा। देखो तीनों डायरेक्टर का। खड़े हैं यहाँ पे, अभी तो नहीं बना देंगे, ठीक बताओ। है। ये म्यूजिक डायरेक्टर खड़े हैं, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट सब हो जाएगा। एक्ट्रेस मिल गई, अब फाइनेस्ट डांसर्स भी है हमारे पास। तो आप बताओ कब प्रोड्यूस कर रहे हो? वैसे एक और create a producer trio. हमारे साथ इधर भी बोलती बैठे। बोलती बंद हो गई। मोहसिन भाई ये कैसे हो गया? एक बात बताइए, वाई डुओ? ट्रायो भी तो हो सकता है, वही हो सकता ट्रायो भी तो हो सकता है। बिल्कुल मी सपना एंड दानिश। वही तो मैं बोल रही हूँ। ईशान को ट्रायो का बड़ा शौक है। मुझे एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा शौक है। ओके, सो थैंक यू। Interview is getting more heated up. ईशान, ईशान की नजर एनर्जी आ गई है भाई। बाहर मिलना। अच्छा लगा सब लोग आए, और प्लीज़ Thank you so much, प्लीज़ मैं एक एक को नहीं बोलूँगा, आप सबको, आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो पूरे इवेंट में, जो मीडिया वाले होते हैं। आई लव यू ऑल। प्लीज़ अच्छे से खा के जाना, अच्छे से पी के जाना, सिर्फ नॉन अल्कोहल। ठीक है। मीडिया वाले बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे बिठा देते हैं ऊपर। ओ वाह। यही मैं जैसी बाहर दिख देखा। जाते हैं हमारे इवेंट पे, इधर उधर यही कह रहे बाकी बहुत सारे गेस्ट भी आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हमेशा ऐसे। या थैंक यू सो मच।
तो अच्छा लगा आप आए। हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। आपका गाना सुन के और भी अच्छा लगा। सो स्वीट। आप सिर्फ अच्छा गाते ही नहीं है और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो आई रियली लव्ड इट, इट वाज रियली अमेजिंग। हाँ, मुझे खुद पहली बार ऐसा लगा मैंने बहुत अच्छा एक्ट किया है। हाँ, काफ़ी बहुत पहले मज़ेदार। सब लोग तारीफ करते थे मेरे एक्ट की, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, बट इस बार इस गाने से मुझे लगा यार मैंने, क्योंकि एक्चुअल एक्ट किया है मैंने। हाँ, उसमें हमने कोई ग्लिसरीन नहीं यूज़ किया है। Really? वो रियल इमोशंस, रियल फील के साथ वो पूरा गाना शूट किया है। आप आई एम देखेंगे रियली तो इम्प्रेस्ड। अब मैं नेक्स्ट क्लासेस आपके पास लेने आ रही ओए हूँ। होए होए, ये देखो। So sweet. Congratulations. थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज जो दक्षिणा प्रिंसी को भी बुला। तो इनसे भी मिल लेते हम लोग। दक्षिणा अपकमिंग सिंगर है, ये भाभी है जो म्यूजिक डायरेक्टर है गोल्ड बाजी, उनकी वाइफ है। ये प्रिंसी एक्ट्रेस से हाय। और अगर कुछ बोलना है हमारे बारे में तो बोल सकते हैं। मेरी तारीफ कर देना। दानिश के बारे में अगर एक चीज़ें बोलो तो शायद से वो कम पड़ जाएगा, बिकॉज ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अमेजिंग सोल, आई वुड से अ परफेक्ट मैन टू बी एग्जिस्टेड। And very good voice. वो बहुत अच्छे, मतलब उनका वॉइस जितना अच्छा है ना, दिल से गाते हैं। सीरियसली सॉरी, वॉइस नहीं आ रही अभी। मतलब वो जितने दिल से गाते हैं उतना ही दिल उनका साफ है, एंड ही इज़ वेरी नाइस पर्सन आई एवर मेट, जो एंड है, एंड ये सभी को पता ही थी। As I said, he's a great singer and a great person. He's good from heart, and I think they made a lovely song. Please listen. Thank you. And make it big. साथ में। I think it's a very nice number. It's very heart touching. So congratulations to the whole team. Danish has sung also very well. He's acted also in the song, and it has a lot of feel. मतलब एक ना वो whatever they're trying to emote the feeling, it's there in the song. So it's very heart touching. जो सीधा audience से connect होता है. So it's that kind of song. So it's a really very nice song. Congratulations to the whole team and congratulations to Danish. Yes. Woo! I think that is great, yeah. So as I said, the song deserves millions and millions of views. I think this is just the beginning that it has crossed 1 million in such a short period of time. So that means, you know, the audience is loving the song and they're loving the vibe of it, and they're loving how, you know, they have directed it. I think all the shots are so well taken. The location is beautiful and the actors are great. So it's connecting with the audience. और क्या चाहिए अगर ये गाना लोगों के दिलों को छू रहा है तो? Sorry, what? I think it's very simple. I do not watch it as an artist or an actor. I watch it as audience.
तो अगर मुझे गाना, अगर मेरे बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, अगर गाना मेरे दिल को छू रहा है, इफ़ इट्स टचिंग द राइट कॉर्ड्स, गाना इज अ सुपर हिट फॉर मी. एज सिंपल एज दैट. इट्स अ वेरी सिंपल mantra, and yes, this song has touched my hearts and everybody's, millions of people's of hearts. So yeah, all the very best to the team. Lastly, Simran would like to ask for a wish in the voice of Nobita. Definitely. Okay. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन कौर, आपका प्यारा प्यारा नोबिता. दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये गाना देखें और इसे खूब सारा प्यार दें. इसके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो चुके हैं. इसे और ज़्यादा मिलियन व्यूज़ दें दोस्तों, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना. बाय. वरना डोरेमोन को मैं बोलूँगा मुझे गैजेट दे और मैं रोऊंगा. थैंक यू. यार मैं एज ए डायरेक्टर और कोरियोग्राफर बताता हूँ, वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सिनेमेटिकली शूट किया है. दानिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मायशा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड ये एक फेज़ होता है लाइफ में जब इंसान का ब्रेकअप होता है. बहुत सारी आवाज़ आ रही है बाहर से, बट दैट्स ओके. तो जब इंसान का ब्रेकअप होता है तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं. एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ब्रेकअप के बाद बदलते हैं उनको पॉजिटिवली बदलना चाहिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स के पीछे. जैसा ये मुद्दा बहुत वार्मिंग चल रहा है अभी फ़िलहाल. एंड यार इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, क्योंकि चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती है. चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती है. तो मैं चाहता हूँ जितने लोग भी सिर्फ वो टच के चक्कर में और मज़े के चक्कर में ये सारी चीज़ें करते हैं, प्लीज़ से नो टू ड्रग्स. एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. और जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इन सब चीज़ों को एकदम दूर रखें अपने से, क्योंकि मज़े के चक्कर में आपकी फैमिली बहुत सफ़र करते हैं फिर बाद में. सो या थैंक यू. कैमरा. हाँ जी बताइए. would like to ask विदाउट एनी डाउट दानिश भाई का गाना है, और दानिश भाई को अभी काफ़ी टाइम हो गया जानते हुए, तो उनके सारे वर्क्स ऑलरेडी देख रखे हैं. दिस अगेन वॉज अनदर मास्टरपीस एंड आई रियली फील एज एन एक्टर. आई थिंक द सॉन्ग वॉज अमेजिंग. शोकेसिंग काफ़ी अच्छी थी. जिस तरह से जो वीडियो प्ले हो रहा था दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज वेरी कैची एट द सेम टाइम. एंड आई थिंक एज ए म्यूजिक वीडियो जो कंसर्न था, जो म्यूजिक प्ले होता है ना, तो आप जब वीडियो देखते हो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट. आई थिंक द विजुअल वॉज रियली नाइस एंड आई एक्चुअली एंजॉयड इट. एंड आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट टू दानिश भाई, एंड होपफुली बहुत सारे ऐसे म्यूजिक वीडियोस और देखने को मिलेंगे हमें दानिश भाई की तरफ से. थैंक यू. Look camera.